वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की बुक हनीसकल का सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब कुत्तों का कोई भी मालिक नहीं होता था। वह भी भेड़ियों की तरह स्वतंत्र रहते थे और भेड़ियों की तरह अपना भोजन खुद तलाशते थे। लेकिन एक बार एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जो बीमार था। बीमार होने के कारण वो अपना भोजन खुद नहीं तलाश सकता था और जो जंगल के बाकी ताकतवर जीव थे वह भी उसको बहुत परेशान करते थे। तो एक दिन वह एक फैसला लेता है कि वह अपने लिए एक मालिक ढूंढेगा। वह एक ऐसा मालिक ढूंढेगा जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो और जिसके साथ वह रह सके और जंगल के बाकी जीव भी उसे परेशान ना कर पाएं। तो ऐसे ही पृथ्वी पर सबसे ताकतवर मालिक को ढूंढने की तलाश में वो कुत्ता जो होता है वो निकल पड़ता है। लंबी सैर और खोज के बाद वह अपने एक रिश्तेदार के पास चला जाता है। यह रिश्तेदार एक भेड़िया था जो ना केवल मजबूत था बल्कि बहुत ताकतवर था और शरीर में भी बहुत बड़ा था। उसने कुत्ते से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। तो कुत्ते ने जवाब दिया कि वह एक मालिक की तलाश कर रहा है। अगर वह चाहता है तो उसका मालिक बन सकता है। तो भेड़िया मान गया और दोनों एक साथ चल पड़े। लंबी दूरी चलने के बाद अचानक भेड़िया सूंघने लगा और तेजी से आगे बढ़ने लगा और जंगल में गहराई में चला गया। जो कुत्ता था उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि हम दोनों छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो कुत्ता इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने मालिक से पूछता है कि वह छिप क्यों रहे हैं। फिर भेड़िया बताता है कि वहाँ एक भालू था और अगर हम नहीं छुपते तो वह हमें खा जाता। तो इसके बाद कुत्ता महसूस करता है कि जो भेड़िया है वो कम मजबूत है, लेकिन जो भालू है वो भेड़िए की तुलना में उससे भी ज़्यादा मजबूत है। तो क्यों ना वह भालू को ही अपना मालिक बना ले। तो वह यह सोचकर भालू की तरफ चला जाता है और भेड़िए को छोड़ देता है। भालू के पास जाकर वह उससे विनती करता है कि वह उसका मालिक बन जाए। भालू को भी उसकी यह बात पसंद आ जाती है और वह उसका मालिक बन जाता है। उसके बाद जो भालू होता है वो कुत्ते को कहता है कि उनको एक गायों का बड़ा सा झुंड ढूंढना है ताकि वह उसको खा सके और अपना पेट भर सके। तो दोनों भालू और कुत्ता जो गायों का झुंड होता है उसको तलाशने में निकल जाते हैं। तो कुत्ता और भालू कुछ देर चलने के बाद ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गायों का बड़ा सा झुंड होता है। भालू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है कि अब तो खाना मिल गया है। लेकिन जो गाय होती हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही होती हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ निकाल रही होती हैं ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ शेर रहता है। तो भालू डर के मारे पहले तो पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर जंगल की ओर भागने लगता है। यह सब देखकर कुत्ता फिर बहुत हैरान हो जाता है कि भालू क्यों भाग रहा है, वो तो इस धरती का सबसे मजबूत प्राणी है। उसके बाद जो भालू होता है वो कुत्ते को बताता है कि यह एक शेर का इलाका है। शेर से सभी लोग डरते हैं, यहाँ शेर का शासन चलता है। शेर एक ऐसा जीव है जो पूरे जंगल पर राज करता है और उससे ताकतवर कोई भी नहीं होता, वह ही सबसे मजबूत होता है। इसके बाद कुत्ते ने भालू को छोड़ दिया और वह शेर की तलाश में निकल गया, क्योंकि उसको तो एक ऐसा मालिक चाहिए था जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो। अब उसको पता चल गया था कि भालू से भी ताकतवर शेर होता है। तो वो शेर की तलाश करता करता शेर तक पहुंच जाता है और उससे विनती करता है कि वह उसका मालिक बन जाए। यह बात शेर को भी पसंद आ जाती है और शेर उसका मालिक बन जाता है। अब दोनों बहुत सुखमय रह रहे थे। अभी कुत्ते को कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जंगल में सभी शेर से डरते थे और कुत्ते को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दोनों ऐसे ही रहते रहे। एक दिन शेर और कुत्ता
एक पहाड़ियों के बीच में जाने वाले रास्ते से जाते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वह दोनों खाने की तलाश कर रहे थे। उसके बाद जो शेर होता है एक अपना पंजा धरती पर मारता है और एक खड्डा कर देता है। यह सब देखकर कुत्ता बहुत हैरान होता है। शेर भी घबराया हुआ होता है और वह जो कुत्ता है वह शेर से पूछता है कि क्या बात है। तो शेर बोलता है कि उसको यह महसूस हो रहा है कि यहाँ से कोई इंसान गया है या फिर कोई इंसान आने वाला है। तो यह सुनकर कुत्ता कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शेर बोलता है कि हमें जंगल में छिपना होगा, यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर इंसान हमको देख लेगा तो वह हमें मार डालेगा, क्योंकि इंसान ही इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। यह सुनकर कुत्ता और भी हैरान रह जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि शेर से भी ताकतवर एक इंसान होता है, जिससे ताकतवर कुछ भी नहीं होता। तो वह एक इंसान को अपना मालिक बना लेता है। यह एक पुरानी कथा है, ये एक पुरानी कहानी है जब कुत्ते ने इंसान को अपना मालिक बनाया था, लेकिन अब भी कुत्ते का मालिक एक इंसान ही है। तो इस कहानी में हमने देखा कि एक एक करके कैसे कुत्ते ने सभी को मालिक बनाकर देखा, लेकिन अंत में उसने इंसान को अपना मालिक बना लिया। ऐसे ही हमारे साथ बाकी सारे चैप्टर्स को भी पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें।